आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। रुको जरा, सबर करो। अखंड भारत, संबित जी, अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों के आने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सोच गया। समझ के कुछ पढ़ लो का इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो। अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। ये शीला दीक्षित का चप्पल उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको क्या चुप कराओ अंजना जी? ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को। हाँ, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी का है, ये देश जानता है। ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते हैं? जिसके नेता के पास नेता का दिमाग घुटने में होता है, वो इतनी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो भाई संबित पात्रा को अच्छे से जानते हैं कि वह भाई किस तरह के व्यक्ति हैं। यानी वह भाई पहले विपक्षी पार्टी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसको समझते हैं, देन उसके बाद उनको भाई रिप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों इस डिबेट वीडियो में भाई संबित पात्रा जी का जो पेशेंस है वह भाई कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेरा ने तोड़ दिया। और दोस्तों उसके बाद तो भाई जो कुछ हुआ वह सब कुछ तो भाई आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ धमाकेदार हुई है, इसीलिए भाई आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध है कि अभी तक आप लोगों ने भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही धमाकेदार डिबेट वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए इस मेन वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं। पवन जी, रिचार्ज करना कांग्रेस पड़ा। पार्टी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अब बिल्कुल अपने आप को मिला चुकी है ना। धुर विरोधी थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है बाला साहब और जो कांग्रेस का रिश्ता रहा है। लेकिन ये ठीक लग रहा है आपको? बैटरी चार्ज हो गई है। हम अब पवन जी से पूछ रही हूँ, तिवारी जी रुकिए तो। पवन जी देखिए, तिवारी जी मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को कैसा क्या इलाज है, वो मुझसे ज्यादा तिवारी जी समझते हैं, क्योंकि ये तो साथ रहे हुए हैं। तो मैं इन पर कैसे टिप्पणी करूंगा? मैं आपको ये याद दिला दूं, अंजना जी या संबित पात्रा जी यहाँ बैठ के बोलते रहते हैं सबके बीच में, 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू, मैं वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी मौलवी कर, क्या है ये तरीका है, ये सलीका है? सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठ के शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश की। हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे, अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है। आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं, मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत, मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों के आने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे। समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और बत्तीसी दिखाओ। बहुत अच्छा बोला पवन जी। यहाँ बैठे बैठे हमारे तिवारी जी बेचारे अच्छे, अंजना जी अगर हो गया, तिवारी जी तो पहले शाखा में भी जाते थे। पूछिए किशोर तिवारी जी शाखा में जाते थे या नहीं जाते?
पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी पहले शाखा में जाते थे या नहीं जाते? हाँ, आज इनका तो थोड़ा कह रहे हैं है। मौलवी तिवारी, अंजना मौलवी जी, तिवारी। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मौलवी क्या गाली होती है? जवाब मैं जरा आ जाऊं। जवाब सुनिए पवन जी। और जब ये चांदनी चौक ये जब दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे पवन थे, जी। संबित पात्रा जी जब दिल्ली से अंजना कॉर्पोरेशन जी। का इलेक्शन लड़ रहे थे जो हार गए, अंजना तब ये जी। मुसलमानों के आगे क्या मैं वो संबित जी मुसलमानों जवाब के हाथ दीजिए। फैलाकर घूमते थे या नहीं? टोपी पवन जी लगा के? जवाब सुनिए। तब तो किसी ने नहीं कहा मौलवी संबित पात्रा। ये क्या माहौल बना रहे हो? जब वोट मांगने गए जवाब थे और सुनिए हार पवन गए जी। चांदनी चौक पवन में जी। गाली गलौज की 200 राजनीति पवन बंद सर, होगी तो पवन मैं सर, आऊं आराम पवन से। सर। मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, ये इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो, क्योंकि अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा जवाब अंजना सुनिए जी। पवन जी। ये शीला दीक्षित पवन का जी, चप्पल उठा के जवाब चलता था, सुनिए। 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको पवन चुप जी, कराओ अंजना जी। ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी। शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को, जवाब दीजिए। बंद कराओ इसकी आवाज को। संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं शांति से मुस्कुरा रहा था, उस पे भी हिंदुओं को इतनी गाली दे दी इन्होंने कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुस्कुरा रहे हो, हिंदू तो ऐसे हैं कि वो मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करते हैं, तुमसे तो 15% भी संभाल, तुमसे तो। अरे सर प्लीज। ये अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, इनकी आवाज को बिल्कुल कम करके रखिए, ये लोग यही डिजर्व करते हैं। अंजना जी, इनकी आवाज को कम रखिए, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं। मैं सबका एक एक और करके इन जवाब लूंगी, बेवकूफ जिसका लोगों नाम से लूंगी वही बोल पाएगा। ऑनर उसी की आवाज बिल्कुल जाएगी। इन बेवकूफों की आवाज को कम रखिए। अब ऑनर जिसकी आवाज जाएगी उसी की जाएगी। Thank you. प्लीज प्लीज पवन जी प्लीज। संबित देखिए अंजना जी, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कांग्रेस की ये हालत देख करके। आज पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति की हालत आप देखिए, मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया। कितने शांतिप्रिय तरीके से डिबेट चल रहा है। ये जो बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की है, ये जो हिंदुओं के प्रति नफरत कांग्रेस पार्टी की है, आज कांग्रेस पार्टी का एक बात अंजना जी याद रखिए, जिसने हिंदुओं पर, निरीह हिंदुओं पर गोली चलाई, जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिसने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया है, याद रखिए ये सनातन का पावन भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है, यहां उनका अस्तित्व मिटेगा ही मिटेगा, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होगा ही होगा। यूं ही कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से ये कांग्रेस, इन कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिस बिल में अगर देश भर में कोई भी दंगा होता है तो उस दंगे का जिम्मेदार केवल हिंदू होगा और कोई नहीं। ये जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, केवल और केवल हिंदू ही जिम्मेदार होगा। नतीजा 2014 में क्या हुआ आपने देखा है। अंजना जी, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम कभी मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई हैं, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मगर हनुमान चालीसा और हिंदुओं के ऊपर कांग्रेस की ये जो बेचैनी है, कांग्रेस का ये जो षड्यंत्र है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे बहुत कुछ इन्वॉल्व्ड है। आप समझिए सोनिया जी का कनेक्शन, आप सोचिए राहुल जी जो विदेश जाते हैं, आप सोचिए ये जो पार्टी इनके किस पैसे से चलती है, इसके पीछे इतना कुछ है कि आप भी समझती है, मैं भी जानता हूं, अब देश के लोग भी जानने लगे। तीसरी बात, आप शांत बैठिए, चुपचाप बैठिए, ठीक है, वो चुपचाप बैठिए पवन जी। पवन जी इसके बाद फौरन आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं देखिए एक सेकंड मैं एक सेकंड चिल्लाना बंद करिए। मैं एक सेकंड पवन जी के बीच में, अंजना जी आप इनकी आवाज को कम रखिए, कम ही रखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। ये देश ऐसा नहीं होता है अंजना पवन जी। जी, देखिए मैं किसी के पवन बीच जी, में नहीं उनको बोलता last हूं, point मगर बोलने ये जिस दीजिए। प्रकार की बौखलाहट की भाषा का प्रयोग सिर्फ कर रहे संबित जी हैं। को मेरे साथ दिखा दीजिए। पवन जी प्लीज सर, इसके बाद आप ही जवाब देंगे। पवन जी प्लीज सर, आवाज कम करिए, ये लोग पूरा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लास्ट पॉइंट संबित जी, थैंक यू। देखिए लास्ट पॉइंट देखिए अंजना जी, ये शांत होंगे तभी तो बोल पाऊंगा। अंजना जी, मुझे तो आपत्ति इस बात की है, इन्होंने कहा मोहन भागवत जी का दिमाग नहीं, इन्होंने कहा हमारा दिमाग नहीं। हाँ, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी का है। ये देश जानता है। ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते हैं? जिसके नेता के पास, नेता का दिमाग घुटने में होता है, वो इतनी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, नहीं अंजना जी, मोहन भागवत जी कितने सीनियर व्यक्ति है, उनके लिए आपने मेरे लिए कह दिया होता कोई बात नहीं, हम उम्र है, आपने मेरे लिए कह दिया होता, चलिए ठीक बात है। मोहन भागवत जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी संबित पात्रा जी की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह भाई कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेरा लाइव डिबेट में बोल रहे होते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाई उनको रिप्लाई मिलना ज़रूरी था, जो कि भाई संबित पात्रा ने उनको दे दिया। और दोस्तों उनकी भाई जो कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेरा, उनकी जब भाई ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस उन्होंने कर दिया, तब भाई एंकर अंजना ओम कश्यप ने भाई उनका वॉल्यूम डाउन कर दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं भाई उन्होंने भी ये चीज़ सही किया, क्योंकि दोस्तों जब भाई आप बेमतलब की बातें करोगे नेशनल टेलीविजन में बैठकर, जो कि भाई करोड़ों लोग, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, जो कि भाई बिल्कुल ही गलत है। वेल दोस्तों, आप लोगों का भाई इस पूरी डिबेट वीडियो पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड अभी तक आप लोगों ने भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। एंड अभी तक आप लोगों ने मुझे भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैं भाई डिबेट्स वीडियो का जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।